गौरव टाइम्स। टॉपिक आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन लिख रखा है। आज हम डिड का यूज सीखेंगे। डू का यूज मैंने आपको, डज का यूज मैंने आपको सिखा दिया। डू, डज और डिड ये तीनों हमारे इंट्रोगेटिव वाक्य में काम में आने वाली है। सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम में आने वाली है। हमको क्या करना है वो हमको देखना है। यहां पर जैसे मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं, मैंने व्हाट लिख रखा है, तो व्हाट का हिंदी अर्थ हो गया क्या, वेयर का हिंदी अर्थ हो गया कहां, वाई का हिंदी अर्थ हो गया क्यों, और व्हेन का हिंदी अर्थ हो गया कब। अब होता क्या है, जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वाक्यों में WH वर्ड सबसे आगे हो गया, क्योंकि ये WH वर्ड का, इसलिए हमने WH वर्ड को सबसे आगे लिख दिया। दूसरे स्थान पर यहां पर क्या लिखना है, यहां पर वो हेल्पिंग वर्ब जो काम में आने वाली है। जैसे हम डिड का यूज सीख रहे हैं तो यहां हमने क्या लिख दिया, डिड लिख दिया। तीसरे नंबर पर हमको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, जैसे हमने यहां पर सब्जेक्ट लिख दिया। चौथे नंबर पर हमें वो वर्ब लिखनी होती है जो वाक्य से संबंधित है, तो वो हमने यहां लिख दिया। पांचवें नंबर पर यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अगर इन सभी वाक्यों का हम ऑपरेशन करें तो ऑपरेशन करने पर हम देखते हैं कि काम तो यहां पर वही फॉर्मूला आ रहा है जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, 1 2 3। यू हैव अ बुक, यू हैव ए बुक। देखिए बिल्कुल साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य, यू हैव अ बुक। लेकिन जब हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, अगर हेल्पिंग वर्ब से बनाना है तो हमने डिड लगा दिया, बी की फॉर्म से बनाना है तो भी हमें इजेमाल वारिवल लगाना होता है, और अगर हमें WH वर्ड से बनाना है तो हम इसको आगे लिख देंगे WH वर्ड को। जैसे यहाँ वॉट लिख दिया, यहाँ वेयर लिख दिया, यहाँ बाय लिख दिया है। कल मैंने, जैसा आपको पता है, कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बराबर से बताया था। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है सब कुछ, एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए, आपने देख लिया होगा, तो हम अब आगे आते हैं, देखते हैं इसको। हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीख रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे डायलॉग का हिस्सा है, हमारे राइटिंग पार्ट का हिस्सा है। जिस प्रकार से सुख के साथ दुख आता है, उसी प्रकार से वाक्य रचना में सकारात्मक के साथ नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी आते हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी है, बड़े ध्यान से समझनी है। इनको समझने के बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। अब इनका एक एक का हिंदी अर्थ देख लेते हैं हम। जैसे व्हाट डिड यू हैव ए बुक, तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास क्या एक किताब है, ये इसका हिंदी अर्थ। तुम्हारे पास क्या एक किताब है, क्या बीच में आ गया, इसलिए हमने क्या लगा दिया, व्हाट लगा दिया। अगर हमारा, अब देखिए यहाँ दूसरा वाक्य देखिए, वेयर डिड यू हैव, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, तुम्हारे पास एक किताब कहां है। कहां के लिए वर्ड क्या यूज करा, वेयर। व्हाई डिड यू हैव, तुम्हारे पास एक किताब क्यों है, क्यों के लिए हमने क्या यूज करा, व्हाई करा। और तुम्हारे पास एक किताब कब है, कब के लिए हमने क्या यूज करा, व्हेन। इन सब का मैंने हिंदी अर्थ भी लिख रखा है, व्हाट, वेयर, व्हाई और व्हेन। बड़ा ही सरल तरीका है। WH वर्ड स्ट्रक्चर में दोबारा लिख सकता हूं आपके सामने। WH वर्ड
की स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस, अगर हम डू लगाएंगे तो डू, डज लगाएंगे तो डज, और डिड लगाएंगे तो डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, और हमको सभी के साथ क्या लगाना है, हैव, और प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमको फॉलो करनी है। WH वर्ड, डू या डज या डिड, सब्जेक्ट, हैव और अदर वर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखो आप कि जब हम सकारात्मक वाक्य बना रहे थे तब हम हैजेव वाले जब हम सकारात्मक वाक्य बना रहे थे तो कहीं हम क्या लगा रहे थे, कहीं हम हैज लगा रहे थे, कहीं हैव लगा रहे थे, कहीं हम हैड लगा रहे थे। लेकिन जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो हम सब जगह क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, हैव। सभी वाक्यों में क्या लगाना है, हैव लगाना है। केवल किस में लगाना है, प्रश्नवाचक में लगाना है। किन में लगाना है, रखने के अर्थ वाले वाक्यों में, केवल रखने के अर्थ वाले वाक्यों में या पास होने वाले वाक्यों में। ठीक है, अगर वाक्य वर्तमान काल का है, प्रेजेंट टेंस का है, तो हम डू या डज लगा देंगे, और वाक्य अगर पास्ट टेंस का है तो हम डिड लगाएंगे। ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें डिड क्यों आया है, डू डज क्यों आया है, ये इस बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। कुछ वाक्य ये तो सारे पास्ट टेंस के हैं, मैं आपको प्रेजेंट के भी लिख के दिखाता हूं। देखिए अब प्रेजेंट के वाक्यों में वहां हम डू डज का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। आई वी यू दे और बहुवचन संख्या के साथ क्या लगाना है, डू, और ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाना है हमें, डज। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको अच्छी तरह याद होगा। अब इससे आगे की बात देखते हैं। इसमें अगर हमको किसी से कहना है कि जैसे देखो अमिताभ बच्चन का एक फेमस डायलॉग है, मेरे पास माँ है। मैंने आपको कई बार बताया ये वाक्य, मेरे पास माँ है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, आई हैव मदर। तुरंत इस डायलॉग के वो ये भी पूछता है तुम्हारे पास क्या है। जब हम ये तुम्हारे पास क्या है यानी कि तुम क्या रखते हो, टेक्निकली अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें हिंदी ये बोलनी पड़ेगी, कौन सी, कि तुम क्या रखते हो, तुम क्या रखते हो। बीच में आ रहा है क्या, तो ये वाक्य किससे शुरू हो जाएगा, डू से, व्हाट। ठीक है, करता यू है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू। व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। अगर उसको अमिताभ बच्चन को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा ना ये डायलॉग, तो बोलेगा व्हाट डू यू हैव। ओके, अगर ये वाक्य ऐसा यू के साथ नहीं होकर किसी अन्य के साथ होता, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, याद रखिए मैंने उसका और उसकी के भी हिंदी से आपको बताए थे। उसका पुरुष के लिए तो ही, और उसकी स्त्री के लिए तो शी। तो उसके पास क्या है, इसमें भी क्या आ रहा है, तो ये वाक्य किससे शुरू हो जाएगा, व्हाट से शुरू हो जाएगा, व्हाट। करता है इसमें क्या है, शी है, शी है, तो व्हाट डज शी हैव। आपको बात समझ में आ गई। अगर यहां करता शी है तो डज आ गया, यहां करता यू है तो यहां डू आ गया। डू डज कब लगाना है ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लास्ट लेसन में, आई वी यू और बहुवचन संज्ञा के साथ हमको डू लगाना है, ही शीट के साथ हमको डज लगाना है। ये फंडा हमेशा ध्यान में लगाना है। अच्छा, रखने के अर्थ में हमको किसका यूज करना है, हैव का करना है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, उसके लिए बकायदा मैंने आपको स्ट्रक्चर भी लिखी हुई है। देखिए मेरी एक बात और ध्यान से देखिए, मेरे पास कुछ पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि सर वाक्य हम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आप वाक्य तो बना ही रहे हैं, बट यू जस्ट ट्राई टू स्पीक सम वर्ड्स इन इंग्लिश। इफ यू रियली वांट्स टू इंप्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू यूज, जितना आप घर के कार्य में
छोटे मोटे बातों में आप अंग्रेजी के शब्दों को लाएंगे, यू फील दैट यू आर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, मजा आएगा आपको बोलने में। और मैंने कहता हूं कि आप व्हाट्सएप पे जो चैट कर रहे हैं, एफबी पर जो चैट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टा पे कोई चैट कर रहे हैं, ट्विटर पे चैट कर रहे हैं, तो आप उसमें छोटे मोटे शब्दों का यूज करना सीखे। मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, अगर आप माने तो आपने बहुत कुछ सीख लिया और अभी आपके अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि आप बहुत अच्छे सेंटेंस बना सके, बहुत अच्छे कुछ लिख सके। लेकिन आपको ये प्रैक्टिकली करना पड़ेगा और गलतियों से मत डरिए। गलतियां तो मनुष्य करता है, हम लोग कर रहे हैं आज तक, और दुनिया के तमाम लोग गलतियां ही करते हैं, ठीक है, और गलतियों से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने आप को निराशा हताशा में मत ले जाइए। यदि आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो यूं में मैसेज भी हो, मैं आपको बताता ही हूँ कि व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, गौरव टाइम्स आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया कि हमको डू कब लगाना है, टच कब लगाना है, हैज कब लगाना है, हैव कब लगाना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बड़े इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से समझा दी। अब हम इन्हीं वाक्यों में वाई का यूज कर सकते हैं, व्हेन का कर सकते हैं, हाउ का कर सकते हैं और बहुत सारे यूजेस को हम कर सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे वाक्य बनाना और फिर उन पर नए नए नियमों को खोजना, ये हमारी एक्साइटमेंट होना चाहिए, ये हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। व्हाट हो गया, व्हाट के बाद जैसे किसी से पूछो कि व्हाई डू यू हैव माई मोबाइल, छोटा सा डायलॉग, छोटा सा वर्ड, व्हाई डू यू हैव माई मोबाइल, तुम मेरा मोबाइल क्यों रखते हो, व्हाई डू यू हैव माई मोबाइल, तुम मेरा मोबाइल क्यों रखते हो, ठीक है। वेयर डू यू हैव हिज मोबाइल, देखिए यहां पर मैंने नया शब्द दे दिया हिज, हिज यानी उसका, पुरुष के लिए तो उसका और लड़की के लिए हो तो हर। वेयर डू यू हैव हिज मोबाइल, उसका मोबाइल कहां, तुम कहां रखते हो, उसका मोबाइल तुम कहां रखते हो। ये रखने के अर्थ में, इसलिए मैं बार बार इसमें हैव का यूज करता हूं। तो आई होप आपने कल और आज जो सीखा है उसका बराबर से आपने स्टडी कर लिया होगा, वो समझ में आ गया होगा। हम आज इतना ही पढ़ेंगे, आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मेरा आपको नमस्कार और बस एक छोटी सी प्रार्थना, मेरे इस YouTube चैनल को आप ना लाइक करें, ना सब्सक्राइब करें, ना शेयर करें, क्योंकि उसको करने से तो आप गरीब हो जाएंगे और किसी और के पास जो शिक्षा आप ले रहे हैं वो किसी और के पास चली जाएगी। तो ऐसा कुछ ना करें, ये नहीं कहते, लेकिन इतना सा तो आप कर ही सकते हैं कि जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, उनको आप स्वयं देखिए, अपने परिवार के लोगों को दिखाएं। कैसे करना ये आपको है, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ, गौरव टाइम्स आपकी सेवा में हाजिर है, ठीक है। अलविदा दोस्तों।